गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आप लोग अपने घरों पर सेफ रहें। आई होप यू आर एंजॉइंग योर हॉलीडेज और अच्छे से पढ़ाई करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल्स इन पाइथन। देखो, मॉड्यूल्स आपको बताया था, पाइथन कोड को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में कैटेगराइज करें तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉड्यूल्स। ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं हम बुक को चैप्टर्स में। ठीक है, तो चैप्टर्स के लिए अब क्या करते हैं, आप इंडेक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, हर चैप्टर को डिफरेंट नेम दे दिया आपने, राइट, डिफरेंट नेम दे दिया। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि जो है आपको उसको पढ़ने में समझने में इजी हो जाएगा। अगर ये ऐसा ना हो, पूरी बुक में चैप्टर्स डिवाइड ना हो, लगातार पूरा कंटेंट हो, तो इट विल बी मोर हैक्टिक एंड यू विल गेट बोर्ड ईजीली, राइट। तो इसलिए हमें मॉड्यूल्स की ज़रूरत होती है। अब हमारे में एडवांटेज क्या है पाइथन मॉड्यूल का, देखो, अगर हम कोड को मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं तो वो यूज़फुल है, क्योंकि आप क्या करते हो, जो भी आप पर्टिकुलर मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को किसी जगह पर इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारी चीज़ आती है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यूज़ एंड री मीन्स अगेन, यानी कि आपने अगर कोई मॉड्यूल कहीं पर लिया है, किसी प्रोग्राम में बनाया है, तो उसको आप कहीं और पर भी रीयूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है पाइथन कोड में मॉड्यूल्स की मदद से, क्योंकि आपने मॉड्यूल्स में क्या करा था, एक पूरा प्रोग्राम था, उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया था, और हर मॉड्यूल में सेम तरीके का डेटा था। मतलब इसमें एक तरीके का डेटा, इसमें एक तरीके का डेटा, इसमें एक तरीके का डेटा, और लॉजिकली क्या थे, ये कनेक्टेड भी थे, पर वैसे क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, यानी कि इसको रन कराने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मॉड्यूल्स की मदद से आप अपने कोड को लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रुप रिलेटेड कोड होते हैं मॉड्यूल में, वो क्या कर देते हैं, कोड को इजी कर देते हैं अंडरस्टैंड और यूज़ करने के लिए। हर चीज़ का कैटेगराइजेशन है, डिवीजन है, तो सिमिलर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स कहाँ पर रखे जाते हैं, एक सिंगल मॉड्यूल्स में, यानी कि हर मॉड्यूल में अलग अलग तरीके, लेकिन एक मॉड्यूल में सिमिलर टाइप के सारे एट्रीब्यूट्स एक मॉड्यूल में रखे जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं द नेम इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड द नेम ऑफ मॉड्यूल्स बीइंग रेफरेंस। तो नेम क्या होता है, मॉड्यूल का नेम वो एक वेरिएबल होता है जो क्या करता है, मॉड्यूल का नेम अपने मतलब उसके अंदर मॉड्यूल का नेम होता है जिसके बारे में रेफरेंस किया जाता है। अब हम पूछते हैं कि मॉड्यूल फाइल नेम हमेशा ऐड होना चाहिए .py से। ठीक है, अगर मॉड्यूल का क्यों ऐसा ज़रूरी है, तो बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि अगर मॉड्यूल का फाइल नेम एंड नहीं करता .py से, तो हम कभी भी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे इसको अपने किसी और प्रोग्राम में। तो हमने बोला था कि मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करते हैं जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे क्या है, बार बार एक ही प्रोग्राम को या एक ही फंक्शनैलिटी को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, .py एक्सटेंशन। ठीक है, अब एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि पाइथन के कीवर्ड को हम मॉड्यूल नेम की तरह, मॉड्यूल नेम नहीं हो सकता पाइथन का कोई भी कीवर्ड, जैसे इफ़ एल्स, हम ऐसे कुछ भी इफ़ एल्स वाइल ऐसा कुछ लें, तो क्या होगा, जब हम इस तरीके का कोई वर्ड लेंगे मॉड्यूल का नाम, तो वो क्या जनरेट कर देगा, एरर। ठीक है, हम बात करते हैं कि हम प्रोग्राम में अपने कैसे इंपोर्ट करते हैं पाइथन मॉड्यूल्स को। हमने ये चीज़ तो पढ़ी थी कि पाइथन मॉड्यूल्स जो हैं रीयूज़ करने के लिए सेम कोड को एक से या एक से ज़्यादा प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने राइट किया है सेट ऑफ फंक्शन जो हमें सेवरल डिफरेंट प्रोग्राम्स में रिक्वायरमेंट है, तो हम उन सारे फंक्शंस को किस में रख देंगे, एक मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल इन ईच प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास 3 कंस्ट्रक्ट हैं अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए। पहला तो हमारा आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट से क्या होता है, इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को, ये इसकी मदद से हमारे जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस मिल जाती है, यानी कि उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट वगैरह, ये होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। और जितने भी मेथड्स हैं, यानी कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में कहीं से कोई मॉड्यूल यूज़ करना है, तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट की मदद से
इस चीज़ को कर सकते हैं। इसका बच्चे सिंटेक्स आप देख लो, लिखने का तरीका, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट, और मॉड्यूल का नाम लिख देंगे, तो वो पर्टिकुलर मॉड्यूल क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को एक्सेस कर रहे हैं तो इसको हम किस तरीके से मॉडिफाइड करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल n। ठीक है, अगर हमें एक्सेस करना है किसी पर्टिकुलर मेथड को फ्रॉम एनी मॉड्यूल, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करना है तो हमें क्या देना होगा, मॉड्यूल का नाम और फंक्शन का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बीच में डॉट फंक्शन। अब पाइथन में सेकेंड जो कंस्ट्रक्ट आता है फ्रॉम स्टेटमेंट, तो इससे क्या होता है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से हमें क्या करने हैं, इंपोर्ट करने हैं कॉलिंग मॉड्यूल में। ठीक है, कॉलिंग मॉड्यूल क्या है, जिसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल चाहिए, यानी कि एक तरीके से मान लो ये हेड मॉड्यूल है। ठीक है, जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं और इसके लिए हमें वर्कर्स चाहिए, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पर वर्कर्स चाहिए। ठीक है, तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो वर्कर्स हो गए, कहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, हेडक्वार्टर्स पे। तो ये हमारा हो गया कॉलिंग मॉड्यूल, और ये एक तरीके से हो गया कॉल्ड मॉड्यूल। समझ आ गया कि जैसे हेडक्वार्टर्स है तो वो कॉल कर रहे हैं वर्कर्स को, तो वो हमारा हो गया कॉलिंग मॉड्यूल्स, और वर्कर्स जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स पे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉल्ड मॉड्यूल। ठीक है, अगर हम यूज़ या एक्सेस करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल का नेम और फंक्शन का नेम हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कैसे, डॉट से सेपरेट करते हुए, जैसे हमने लिखा मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, इंपोर्ट स्टार्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू इंपोर्ट। अगर हम इंपोर्ट स्टार लिखते हैं तो सभी नेम फ्रॉम मॉड्यूल इनटू करंट कॉलिंग मॉड्यूल, यानी कि अगर हम इंपोर्ट स्टार लिखते हैं, स्टार का मतलब होता है ऑल, एक तरीके से इंपोर्ट स्टार का मतलब हो गया ऑल। तो जितने भी हमारे नेम्स हैं किसी भी मॉड्यूल से, वो जो मॉड्यूल कॉल कर रहा है, यानी कि एक तरीके से हेडक्वार्टर जो कॉल कर रहा है उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार। ठीक है, हम कोई भी एक्सेस कर सकते हैं यानी किसी भी फंक्शन को जो मॉड्यूल के अंदर है, किसकी मदद से, मॉड्यूल नेम, और क्या कर सकते हैं, फंक्शन नेम को सेपरेट कर दें बाय डॉट। ठीक, तो इंपोर्ट स्टार समझ में आ गया कि अगर सारे ही मॉड्यूल्स आपको क्या करने हैं, इंपोर्ट करने हैं करंट कॉलिंग मॉड्यूल में। अब आपको देखते हैं कैसे करने होता है। जैसे आपने एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम, स्क्वायर रेक्टेंगल का, ये आपने पढ़ा हुआ है 11th में। अब हमने एक मॉड्यूल बनाया है एरिया डॉट पी वाई, एरिया डॉट पी वाई के नाम से हम मॉड्यूल बनाएंगे। इंपोर्ट मैथ डेफ सर्कल एरिया रेडियस रिटर्न मैथ डॉट पी आई इंटू रेडियस, पाई आर स्क्वायर होता है, बताइए आपको। फिर हमने स्क्वायर का एरिया लिखा साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का एरिया दिया हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ रिटर्न करेगा ये। ठीक, तो अब जो हमने एरिया मॉड्यूल बनाया था, ये वाला हमने एरिया मॉड्यूल बनाया था इसके अंदर। ठीक है, इसको अब हम कॉल कैसे करेंगे किसी और मॉड्यूल में, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमने बोला इंपोर्ट एरिया, क्योंकि एरिया मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करें। ठीक है, प्रिंट एरिया डॉट सर्कल एरिया 5। ठीक, अब ये वाला कौन सा मॉड्यूल है, मैथ 1 डॉट पाई के नाम से हमने बनाया। अब इसमें हमने क्या इंपोर्ट करा, फंक्शन एरिया मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो इंपोर्ट करने से क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से जो है, जो हमने ये फॉर्मूलाज यूज़ किए थे इनको लेगा और वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। तो हमें यहाँ पर सिर्फ हमने क्या दिए, वैल्यूज़ दिए। तो जैसे हमने दिया सर्कल के लिए 5 दे दिया, यानी कि रेडियस 5 दे दी है। स्क्वायर में साइड्स होती हैं, तो सपोज़ हमने ए दे दिया फॉर ए इंटू ए। ठीक, और ये दे दिया हमने लेंथ और ब्रेड, तो ये हमें ऑटोमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देगा। इस तरीके से हम एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कोई भी फंक्शन, कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमें पूरी जो फंक्शनैलिटी है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली 4 लाइनों में अपना कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से क्या है, आप जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स आप लोगों को बताया था, जितने भी वेरिएबल्स हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो सारे ही
एट्रीब्यूट्स और सारे ही मेथड प्रेजेंट होंगे जो जिससे आप सपोज़ मैंने बोला कि मैं एच हेड क्वार्टर्स पर वर्कर्स को भेज रही हूँ, तो जितने भी वर्कर्स की जितनी भी स्किल्स होंगी, जैसे ये एक सपोज़ है ये वर्किंग में यहाँ पर 1 2 3, तो ये हेड क्वार्टर जो है जब ये कॉल करता है यानी कि इंपोर्ट करना चाहता है तो इसके पास सभी वर्कर्स का एक्सेस है। ये कितने भी वर्कर्स को अपने वर्क के लिए बुला सकता है और जितना भी वर्क ये लोग कर सकते हैं वो बाइंडेड है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो जितना भी इसके एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं मॉड्यूल्स में, इंपोर्ट स्टेटमेंट उसकी मदद से सारे एक्सेस करने देता है। ठीक, अब मेथड किस में मॉड्यूल में हम कैसे एक्सेस करते हैं, सिंटेक्स यूज़ करते हैं मॉड्यूल डॉट मेथड। ठीक, तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट स्टेटमेंट का बेसिकली हमारे लिए कितना फ़ायदा है। ठीक, शायद इसमें आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी तो मैं इसको एक बार और बता देती हूँ। सपोज़ आपका ये कॉलिंग फंक्शन है जो कॉल कर रहा है, कॉलिंग फंक्शन उसको कहते हैं हम। ठीक, ये सपोज़ वर्कर्स की टीम है 1 2 3 जो कि कॉल्ड कर रही है। ठीक है, यानी कि जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको इंपोर्ट किया जा रहा है। तो कॉलिंग फंक्शन यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजे सपोज़, अब ये इसको इंपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट की मदद से जो आपका हेड क्वार्टर्स है वो किसी भी वर्कर्स को यूज़ करने के लिए अपने काम के लिए, ठीक है, उनसे काम लेने के लिए क्या है, फ्री है। वो जो कॉलिंग फंक्शन है वो किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी मेथड को क्या कर सकता है, मॉड्यूल में जो है उन सभी को एक्सेस कर सकता है। ठीक, तो इसलिए हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट का फ़ायदा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे बेटा, और घर पर रहे, सेफ रहे और सभी अपना ध्यान से पढ़ाई करते रहें। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।